बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए ऐलान कर दिया है और वो नाम है जस्टिस याया अफरीदी साहब का। जस्टिस याया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर जो है अपना हल्फ उठाएंगे। ये 26 अक्टूबर को गलबन इनका हल्फ होगा और उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ये सीनियरिटी लिस्ट जो भेजी गई थी, 3 जजेस के नाम भेजे गए थे, उसमें ये तीसरे नंबर पे थे। जस्टिस याया अफरीदी जो है, इनके बारे में हम थोड़ी सी आपको मालूमात दे दें, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं एक बड़ी अहम खबर इसके बाद ब्रेक करने वाला हूं और वो ये है कि पाकिस्तान में वफाक में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। वजीर आजम की सीट पर तब्दीली आ रही है और कौन बन रहा है वजीर आजम, किस जमात से उसका ताल्लुक होगा, और ये बहुत जल्द होगा, इसी 2024 में होगा। इसके लिए आप मेरी ये पहले खबर सुन लें, उसके बाद इस खबर को मैं ब्रेक करता हूं और ये बहुत ही अहम है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने कबल अजी, आज से आप उठाकर मेरे व्लॉग में पीछे चले जाएं, 1 महीना पहले मैंने कह दिया था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो हुकूमत कामयाब हो जाएगी इसको लाने में और उसको पास कराने में। और आपने देखा कि अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कामयाब हुई और वो बाकायदा कानून का हिस्सा भी बन गई। इसी तरह आज जो मैं बात ये करने जा रहा हूँ, इस खबर को ब्रेक करने के बाद, चीफ जस्टिस साहब के बारे में जो उनका तारुफ बताने के बाद, ये भी आप देख लीजिएगा कि आने वाले 40 दिनों के अंदर अंदर, जिसे चिल्ला कहते हैं, 40 दिनों के अंदर अंदर ये खबर आप तक बिल्कुल कंफर्म होकर पहुंच चुकी होगी और नया वजीर आजम जो है वो हल्फ ले रहा होगा। जी तो नाजरीन, हम आपको अभी बताते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी साहब ये जो मुंतखब हुए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ मालूमात दे दूं। ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो अभी नामजद हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जज से, और ये 23 जनवरी 1965 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। जस्टिस याया अफरीदी ने इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए माशियात की डिग्री भी हासिल की। उसके बाद याया अफरीदी साहब ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेसी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दी। जस्टिस याया अफरीदी 2010 में पिशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज करार दिया गया और उसके बाद ये 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याया अफरीदी ने पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया था। उसके बाद 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ये मुकर्रर हुए और उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस में लार्जर बेंच का भी ये हिस्सा रहे हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने केस से मुतल्लिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया था। जस्टिस याया अफरीदी साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सरदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के नॉन रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। जस्टिस याया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली थी। ये हमने आपको जस्टिस याया अफरीदी का तारुफ कराया है, जो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस जो है वो नामजद हो गए हैं। वजीर आजम को इनका नाम जो है अरसाल कर दिया है खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने और ये सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। ये जी नाजरीन, अब मैं आपको वादा के मुताबिक उस खबर की जानिब लेके जा रहा हूँ जिसका आप यकीनन शुरू में मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद इंतजार कर रहे होंगे। तो बिल्कुल आपने सही सुना, पाकिस्तान में जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम कामयाबी के साथ जो है आइन का हिस्सा बन गई है, इसी तरह बिल्कुल ऐन वादा और जो चह मगोइयाँ हो रही थी कि ये गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने चलेगी, तो फरवरी में इंतखाबात हुए, आपके सामने थे।
اور اس کے بعد 10 مہینے 12ویں مہینے میں جا کے دسمبر میں مکمل ہو رہے ہیں، لیکن دسمبر کا یہاں انتظار نہیں کیا جا رہا۔ نومبر میں ہی پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب وہ رخصت ہو رہے ہیں، وہ اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھیں یا حکومتی جماعت کا حصہ ہوں، یہ بعد کا معاملہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلا وزیر اعظم اس اسمبلی کا، اسمبلی ٹوٹے بغیر، نئے الیکشن، جنرل الیکشن ہوئے بغیر بلاول بھٹو پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ میں آپ کو ایڈوانس خبر دے رہا ہوں۔ یہ خبر سب سے بڑی آج کی بریکنگ نیوز ہے، اور آپ کو یہ خبر آج کے 15 سے 20 دن کے بعد دیگر صحافی یا یوٹیوبر آپ کو یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پر پہنچا رہے ہوں گے، لیکن میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کو پہلے کئی بریکنگ نیوز دی ہیں اور وہ خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں، اسی طرح یہ بریکنگ نیوز بھی آج آپ کو 1 مہینے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے اگلے وزیر اعظم اسی اسمبلی سے منتخب ہوں گے، اور وہ 2024 میں ہی نئے وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ یہ ہمارے پاس خبر تھی۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے کے جا رہا ہوں۔ آج سارا دن یہ شور مچا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ خبر سارا دن گردش کرتی رہی اور ان کے حوالے سے یہ بیان چلتا رہا، سوشل میڈیا پر زیر گردش رہا، اور کافی چینلز نے بھی اس کو بریک کیا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ زین قریشی نے یہ کہا ہے کہ میرے والد بھی عمران خان کی طرح اندر ہیں اور ان کی رہائی کے لیے کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں ہوتا، ان کی رہائی کے لیے کوئی بات نہیں کرتا، صرف عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ تو آخر میں آ کر ایک ویڈیو بیان آیا جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کا ہے، ذرا آپ اس کو پہلے دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ابھی ٹی وی کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ میں اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہوں اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں۔ میں اس کی مکمل طور پہ مذمت کرنا چاہتا ہوں، اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں، اور یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے حلقے کی عوام کو، اپنی پی ٹی آئی کی فیملی کو اور اپنے قائدین کو، کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس امینڈمنٹ کو ووٹ دوں گا۔ جو لوگ اس بے بنیاد پروپیگنڈا کو طول دے رہے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں کیمرے موجود ہیں، ہر کوریڈور میں کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں پر ڈیوائسز موجود ہیں۔ کوئی ثابت کر دے کہ میں قومی اسمبلی تو کیا اس کے قریب بھی کہیں گزرا ہوں تو میں ان کا دینے دار ہوں گا۔ میں اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے اسی وقت استعفیٰ دوں گا اور سیاست چھوڑ دوں گا اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ میں کسی حکومت کے اہلکار کو ملا ہوں یا میں نے کسی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میں ان کو ووٹ دوں گا۔ میں یہ ویڈیو اس وقت اس لیے بنا رہا ہوں، ابھی رات کے 2 بجے ہیں اور ووٹنگ کا عمل شروع نہیں ہوا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ زین نے ویڈیو جو ہے ووٹ کے عمل کے بعد بنائی۔ آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں، اس کے اپلوڈ ہونے کا ٹائم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے پہلے دے رہا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے زین قریشی کا یہ بیان سنا۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا، یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ میرے اور میرے والد کے خلاف پروپیگنڈا ہے، ہماری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو عمران خان کے ساتھ باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ شمولیت کے لیے میں نے اپنے والد کو رضامند کیا تھا، اور میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ گھٹیا حرکت کی یا کرائی ہے تو قابل شرم بات ہے۔ یہ آپ نے ان کا ویڈیو بیان سارا سن لیا۔ اگلی خبر میں آپ کو یہ دوں کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری، وہ گٹھ جوڑ کے توڑ موڑ کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، سیاست کے بادشاہ ہیں اور عرصہ دراز سے ہیں۔ وہ جو چاہے ملک میں سیاسی تبدیلی لے آئیں، جس سیاسی اونٹ کو جس کروٹ پہ بٹھا دیں، ان کی مرضی ہے۔ تو ہمارے پاس بے شک اس کی کوئی تردید کرتا رہے، کوئی جماعت کرتی رہے، کوئی لیڈر کرتا رہے، لیکن یہ کنفرم ہمارے پاس خبر ہے کہ فیصل کریم کنڈی کی چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، گورنر خیبر پختونخوا، معذرت چاہتا ہوں، گورنر خیبر پختونخوا
फैसल करीम कुंडी साहब जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, उनकी छुट्टी होने जा रही है बहुत ही जल्द, और उनकी जगह पर जमीयत उलमा इस्लाम के जो कुछ शख्सियत हैं, आला शख्सियत होंगी, उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाया जा रहा है। ये सीट उनको दी गई है। ये किसी डील का हिस्सा थी या वैसे या मोहब्बत जागी, प्यार जागा, जिस तरह आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान यकजान जो है वो हुए थे, आपके सामने थे, असेंबली में भी इकट्ठे थे, और मौलाना ने पीपल पार्टी की खातिर ही 26वीं तरमीम की हिमायत की थी। तो ये उसके बदले में मिल रहा है, या हम नहीं कहते कि उसके बदले में मिल रहा है, ताहम हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पाक जमीयत उलमा इस्लाम से होंगे और फैसल करीम कुंडी साहब की छुट्टी होने जा रही है। अब आपको पता है कि 26वीं तरमीम के हवाले से जब बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे जो सहाफ़ी जो खुद को सीनियर कहते हैं, और कईयों को आप लोग भी कहते होंगे देखने वाले, उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत बड़ी मुश्किल में है, किसी तरीके से भी इनसे 26वीं तरमीम जो है वो होती नज़र नहीं आ रही और ये नाकाम होगी हुकूमत। हमने उन दिनों भी आपको कह दिया था कि 26वीं तरमीम आराम से ये जो है तय कर ली जाएगी और ये कानून का हिस्सा बन जाएगी और ये मंजूर हो जाएगी। और आपने देखा ऐवान बाला से भी, कौमी असम्बली से भी 26वीं तरमीम मंजूर होने के बाद बाकायदा सदारती दस्तखत भी उस पर हो गए और वो कानून का हिस्सा बन गई। अब हमें एक छोटी सी और खबर मिली है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि पंजाब पुलिस की वर्दी का रंग एक बार फिर तब्दील किया जा रहा है, और हमारे ज़राए ये हमें बता रहे हैं कि इस बार पंजाब पुलिस की वर्दी काले कलर में, और वही पहले वाली वर्दी जो काले रंग की शर्ट थी और उसके अलावा खाकी कलर की पतलून थी, उसी को दोबारा जो है वो राइज करने और इसी को दोबारा लाने के लिए संजीदा तरीके से जो गौर शुरू हो गया है। और हमें ये इतलात मिली हैं कि वजारत दाखिला भी इस बात पर मुतफिक है और पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान भी इस पर मुतफिक है। सिर्फ ऐलान होना बाकी रह गया है, और आने वाले हो सकता है कि 2025 में पंजाब पुलिस की वर्दी का रंग एक बार फिर पहले जैसा हो जाए, और वही रेलवे पुलिस की वर्दी, वही सिंध पुलिस की, वही केपी के पुलिस की जो वर्दी थी, वही जो है कलर आ जाए और एक बार फिर ये काली वर्दी वापस आ जाए पंजाब पुलिस में। आखिर में हम यहाँ पर आपको ये बताएं, बल्कि आप तक ये इतला तो पहुंच चुकी होंगी कि सिंध पुलिस में हमारे जो मुलक्का ज़िला है गोटकी रहीम यार खान से, इसमें पिछले दिनों दो सीनियर पुलिस अफसरान के दरमियान बहुत ही एक गंदी रिवायत पड़ी, और वहाँ के डीआईजी पीर मोहम्मद शाह जो मुख्तलिफ ज़िला रहीम यार खान के मुख्तलिफ जो है इलाकों में बतौर एएसपी अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं, और वहाँ पर गोटकी के एसएसपी हफीज़ुर रहमान बुगटी साहब वो भी सादकाबाद सर्कल में एएसपी के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इन दोनों के दरमियान शदीद चपकलश और इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो सामने आई, मीडिया का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर शोर हुआ। डीआईजी साहब जो पीर मोहम्मद शाह हैं, काफ़ी अच्छी शोहरत रखते हैं महकमा पुलिस में, और हमने कभी उनका कोई स्कैंडल किसी जगह पर नहीं देखा, ना रिश्वत के हवाले से, ना अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से, बल्कि वो डाकुओं के खिलाफ हमेशा सरगर्म रहे और उन्होंने कई कामयाबियाँ हासिल की। उन्होंने एक लेटर लिखा था आईजी सिंध को कि एसएसपी गोट की जो हफीज़ुर रहमान बुगटी हैं, ये डाकुओं से राब्ते में हैं। ना सिर्फ ये कहा, बल्कि ये कहा कि ये उनके लिए सहूलतकारी पैदा करते हैं। और उसके बाद हफीज़ुर रहमान बुगटी की भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सामने आई थी, और उसमें उन्होंने काफ़ी बातें की थी, वो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। और उसके बाद हफीज़ुर रहमान बुगटी ने भी डीआईजी पर साहब पर जो है खासे संगीन इल्ज़ामात लगाए, और ये कहा कि जो लोग क्रिमिनल दुनिया, अपनी जराइम की दुनिया छोड़कर कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, उसमें पुलिस को आड़े नहीं आना चाहिए, बल्कि उनके साथ ताउन करना चाहिए। ये बातें थी, और उसके बाद आला पुलिस अफसरान ने, आला क़यादत ने और आला जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि दोनों अफसरान को साइड पर लगा दिया जाए और दोनों को उनके ओहदों से हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद इंक्वायरी होगी, किसका कसूर निकलेगा, क्या बात सामने आएगी, या ये बात दुबई लीक्स की तरह दब जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने आपको ये तमाम चीज़ें जो है ये बता दी हैं। नए वजीर आज़म पाकिस्तान के कौन होंगे, ये नोट कर लें, पहले भी आपको नोट कराया है, अब भी नोट करा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इसी असम्बली में
वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने जा रहे हैं, और फिर मैं आपको ये वक्त याद दिलाऊंगा जो आज आप ये मेरा ये विलाग। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।